गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज कवर किया था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3, उसमें कुछ थियरीज आपको पढ़नी है पहले। तो थियरीज में क्या क्या पढ़ना डिस्कस करने वाले देखो। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम किसे बोलते हैं देखो बच्चों, कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स एज्यूम दैट का मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, तो वो मैट्रिक्स ए है, उसको अब एवरी जो रोज आपके पास है या तो एवरी कॉलम्स है उसको इंटरचेंज करते हैं आपस में, यानी कि रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम है वो आपकी रो बन जाती है। तो जो भी आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बराबर। चलो डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, डेफिनेशन यहां पे डिस्कस करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then the matrix obtained by then the matrix obtained by interchanging row or columns, interchanging row and columns of A is called transpose of A. Interchanging rows and columns, it called transpose of A. ओके तो ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि पहले तो डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे पावर में टी और आप ए डैश ऐसा भी लिख सकते हैं। दो सिंबल्स हैं यहाँ पे आपके पास। हम ज़्यादातर बुक में यह प्रेफर करते हैं, ये आप कई बुक में आप देखेंगे तो ये भी सिंबल आपको मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज इसको बोलते हैं, ए डैश या तो ए ट्रांसपोज। अब आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो कि आपके पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n का, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो यानी कि ए ट्रांसपोज आपको जो मिलने वाला है वो ए जे आई मिलेगा, क्योंकि रो और कॉलम ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रो लिखते थे यानी कि आई लिखते थे, वो कॉलम की जगह चला जाएगा, और जे है जो कॉलम की जगह लिखते थे वो रो बन जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर 3 रोज है और 4 कॉलम्स है तो ट्रांसपोज क्या बनेगा, 4 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे भी इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा, m क्रॉस m ऑर्डर का बन जाएगा ये। ओके तो ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रांसपोज की, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर आप एडिशन उसमें करते हैं दो मैट्रिक्स का और उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो ट्रांसपोज जो है वो दोनों को आपको देना पड़ता है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही आप माइनस के लिए भी लिख सकते हैं। तो दोनों रूल्स में एक ही बात में लिख देता हूं। ओके प्लस और माइनस दोनों के लिए आपके पास रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपको एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि k इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू ए ट्रांसपोज। k इज अ स्केलर। ओके कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं k की जगह। तो k इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा। यहाँ पे k वो स्केलर वो बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट से, और जो मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज क्या आपके पास, कि थर्ड प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिक्स का उसमें आप ट्रांसपोज लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स में और ट्रांसपोज लग जाएगी। यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज है आपकी थर्ड वाली, ये मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज
थर्ड वाली जो प्रॉपर्टीज है वो फिर से दोहरा रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ओके, ये हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे दोस्तों। और लास्ट एंड फास्ट प्रॉपर्टी जो आप ज्यादा यूज करने वाले हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से क्या होने वाला है, ए, क्योंकि आप अगर कोई भी मैट्रिक्स लेता है ए, उसको फिर से ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं ऐसा मिलेगा, और फिर से ए ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो फिर से ये इंटरचेंज होगा आई जे, और यहाँ पे इंटरचेंज एम एन, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब देख सकते हो। अब एग्जांपल लेके भी इसको देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ये सोल्व हो जाता है या नहीं होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अच्छे से। इसमें सेकेंड लास्ट जो 2 प्रॉपर्टीज है, थर्ड और फोर्थ वाली, वो मोस्ट आईएमपी रहने वाली है आपके लिए। ये लास्ट वाली तो आपको देख के ही पता चलेगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बनेगा, बट ये जो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वो अच्छे से याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट एंड 5 स्टार प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके ट्रांसपोज के बाद आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दोनों के नेम थोड़े डिफरेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो तो 2 मैट्रिक्स जो आपके पास है, स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रख लो कि आपके पास अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, if A is equal to A transpose, then A is a symmetric matrix. Then A is a symmetric matrix. If then A is a symmetric matrix. Okay? आपके पास दोनों सेम होने चाहिए, दोनों परफेक्ट सेम, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे। दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे, दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी आपके पास यहाँ पे सेम होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक के बाद आपको जो पढ़ाने वाला हूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका एग्जांपल आगे आएगा, आगे एक्सरसाइज करेंगे, उसमें एग्जांपल्स लॉट्स ऑफ आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक के। ओके, तो आपको यहाँ पे ओनली फॉर क्या याद रखना है कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जब भी होता है, यानी कि दोनों सेम होते हैं, ट्रांसपोज और जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपका, तभी आप इसको बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और एक याद रखना यहाँ पे A प्लस ए ट्रांसपोज आपका इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, याद रखना कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, किस तरह से आता है यहाँ पे आपको ये डिफाइन नहीं करना है, बट आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज करते हो तो आपका यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनने वाला है। ओके, किस तरह से बनेगा वो आपको बाद में पता चलेगा, अब जब एग्जांपल्स यहाँ पे देखोगे तब। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बारी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज में टी लिया हुआ है, आपको पता चले कि हम टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है जब भी होता है, देन A is a skew symmetric matrix. ओके, और अदर भी एक कंक्लूजन है आपके पास कि आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर if Aij is equal to minus of Aj and all diagonal entries, ये ऐसा लिखो, एंड Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू j। ओके, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, व्हेन I नॉट इक्वल टू j। यह आप याद रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल में डिनोट करता हूँ, आपको देखने से पता चलेगा कैसे। तो आपको क्या बोला है कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aij होना चाहिए, और
ए आई जे की सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, बट कहाँ कहाँ पे है आपको रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, जब 0 हो तब आई इक्वल टू जे होना चाहिए, और जब माइनस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है तब आई नॉट इक्वल टू जे होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, तो पहले तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स एक लिखने वाला हूँ क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। ओके, इसका आप स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, बट ऑलवेज आप देखोगे जब भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा सिमेट्रिक में भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जब भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब भी होगा। ओके, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने वाला है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। ओके, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ पे आता है फिर से कि व्हेन i इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे कहाँ पे होता है, a11 a22 a33, मैं 3/3 का पे लिखता हूँ यहाँ पे, तो i इक्वल टू जे कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे 1 पे 2 पे और 3 पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखने वाला है हम कि ए आई जे वाली एंट्री, ए आई जे यानी कि a12, यहाँ पे मान लीजिए a12 आपके पास 2 है, तो a21 क्या होनी चाहिए, a21 होगी, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगी, ये -2 होनी चाहिए a21। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं मानता हूं कि a13, यहाँ पे 13 लिखेंगे, ये -1 मेरे पास है, -1 मेरे पास है, सपोज मैं मान लेता हूं कि है, तो मेरी एंट्री है 31, यहाँ पे 31 हो जाएगी 1331, तो वो -1 होगी, तो माइनस के साथ मल्टीपल करके यहाँ पे प्लस आएगी, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे वाला एलिमेंट ये 2 3 5 है, तो ये -5 बनने वाला है 3 2। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डायगोनल एंट्री है 1 1 2 2 3 3 वाली 0 होगी, और जो आपस में इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 तो 2 1, 1 3 तो 3 1, और 3 2 2 3 तो 3 2, वो दोनों आपस में ऑपोजिट साइन के होंगे यहाँ पे, बट सेम नंबर्स होंगे, नंबर सेम होंगे बट ऑपोजिट साइन के होंगे। ओके, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे, बट यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a है, आपको देखना है। तो डायरेक्टली ऐसा देखो तो भी आप बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक नोट डाउन कर लेगा दोस्तों कि आगे जाके आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बढ़ना है, तब इसका आंसर ऑलवेज डिटरमिनेंट में 0 आएगा। डिटरमिनेंट आप आगे जाके पढ़ोगे आप 4th चैप्टर में, तब याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है। ओके, कभी मैं बोलूंगा, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे तो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, बट जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम 4th वाला, तब यहाँ पे फिर से हम दोहराएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो ऑलवेज 0 बनेगा। कैसे बनेगा वो हाँ डिस्कस करेंगे। चलो, अब ये थियरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट है, तो आगे बट सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, आपको 3 मार्क्स में जो पूछा जाने वाला है कि किस तरह से एग्जांपल्स आते हैं। तो यहाँ पे एक थियरम आपको दिया हुआ है, देखो तो थियरम क्या बता रहा है, पहले तो इसको देखो यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है सिमेट्रिक वाला, तो इसका भी एक सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे नोट करके कि अगर A माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास है, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आपके पास अगर एग्जांपल्स में ऐसा पूछा गया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के उससे सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको लिखना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे। आपके पास एक थियरम है, थियरम का स्टेटमेंट में लिख देता हूं। पहले स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट है आपके पास एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड
any square matrix A is equal to Aij m cross n order is expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अब इस तरह से आप देखो कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो, तो आपको कोई भी मैट्रिक्स को लिखना है, मान लीजिए मुझे ए ही लिखना है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है, जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक और ये है सिमेट्रिक पार्ट आपका। तो आप बोल सकते हैं कि आप कोई भी मैट्रिक्स को, बट क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि आपको ये पहले ही पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है ऑलवेज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को आप सम करते हैं, तो आप ए को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ओके, तो आप अच्छे से देखना कि ये किस तरह से बनेगा, 2-3 स्टेप्स में बन जाएगा आपके पास एग्जांपल ये, बट इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि आप कैसे लिखेंगे। ओके, लिखना आसान है, समझना आसान है, बट एग्जाम में जब जाओगे तब ऐसा होगा कि आप किस तरह से लिखते हैं उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, डिपेंड ऑन द पेपर पे किस तरह से लिखते हैं। आप फिर से ए इज इक्वल टू ए इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप ए इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो आपको क्या यहाँ पे पता चलेगा कि आपको दिया गया था सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो तो आपने बताया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आगे अब एग्जाम्पल बढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 1 से 3.3 में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है कि आपको ट्रांसपोज लिखने हैं। ओके, जो भी मैट्रिक्स दिए है उसको चेंज करो, इंटरचेंज करो और ट्रांसपोज लिखो। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, सॉरी 3.3 है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें फर्स्ट आपको दिया है कि आपको फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया उसको मैं ए मान लेता हूँ। ए मैट्रिक्स दिया है 5 1/2 और -1, 1/2 और -1। ओके, 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज लिखना है, यानी कि ट्रांसपोज किसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज। आपको पता है कि आप हर एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है तो इसको रो में इंटरचेंज करो, तो यहाँ पे 5 1/2 और -1, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इसका ऑर्डर था 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 रो 3 कॉलम। देख पा रहे हैं यहाँ पे mn, यहाँ पे nm हो गया। ओके, चलो सेकंड आपका दिया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स जो है 1 -1 2 3, सेकंड मैट्रिक्स है, उसमें ही उसको बी बोल देते हैं, 1 -1 2 3। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहली कॉलम बनेगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम बनेगी। जब भी आप रो को कॉलम इंटरचेंज करते हो तो आपको वो स्पेसिफाई करना है, पहली रो पहली कॉलम बनेगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम बनेगी, तीसरी हो तो अगर तीसरी रो हो तो तीसरी कॉलम बनेगी। ओके, तो 1 -1 पहली कॉलम में, 1 -1 और 2 3 दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम में आएगी। ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज। ओके, इजी है, बहुत बहुत। आप ये अगर 4th 5th स्टैंडर्ड वालों को पढ़ा दोगे अच्छे से तो वो भी लिख सकते हैं ये ट्रांसपोज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो आपको दिया है 3/3 का। ओके, तो इसके लिए मुझे पहले तो क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे बोर्ड, एक बार पहले क्लियर कर देते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं थर्ड से। ओके, चलो
चलो नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है फर्स्ट में, वो क्या है, उसको सी मान लेते हैं कि आपके पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है, -153, ओके, √356, -156 √356 और 2 3 -1 2 3 -1। चलो इसको कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -156 यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगी। ये हो गया C ट्रांसपोज, ओके। चलो नेक्स्ट, आपको ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं और वेरीफाई करना है। दो प्रॉपर्टीज है आपके पास, जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज की, वही प्रॉपर्टीज है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड क्या है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो दोनों में से मैं एक यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी एक करा दूंगा, ओके। दोनों में सेम ही प्रॉपर्टीज है आपके पास। तो फर्स्ट ए और बी लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया है, ए और बी दिया आपको, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है, -1 2 3 5 7 9, -1 2 3 5 7 9, और नेक्स्ट है -2 1 1, -2 1 1, और बी मैट्रिक्स है -4 1 -5, बी मैट्रिक्स है -1 4 -9, सॉरी -5 है, -1 सॉरी -4 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे 1 और -5, ऐसा कुछ है आपके पास। नेक्स्ट है 1 2 0 और 1 3 1, 1 2 0 1 2 0 1 3 1, ओके। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। ए है आपके पास -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, और बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ओके। दो प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है यहाँ पे, क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकेंड है आपके पास ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांस, सॉरी अब लिख सकते हो इसे, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव लॉ प्रूव करेगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज जो भी लिखते हो, ओके। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे सॉरी माइनस है, बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस है, ओके। चलो तो सेकंड वाली मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट वाली करूँगा, तो ये हम सेकंड वाली प्रूव करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी निकालो बच्चों, कैसे निकालते थे ए माइनस बी, तो कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए डिफरेंस के लिए, और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करते थे, -1 -4, तो यहाँ पे 3 बनेगा, 2 -1 1, 3 -5 8 बनेगा, 5 -1 4 बनेगा, 7 -2 5, और 9 -0 अगेन 9, -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0, ओके। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं किस तरह से निकलता है, हर एक रो को आप चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे कॉलम में। तो यहाँ पे LHS करके लिख दो कि हमें चाहिए LHS में A माइनस बी ट्रांसपोज, तो डायरेक्टली मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ इसका। तो डायरेक्टली ट्रांसपोज क्या होगा, 3 1 8 को मैं कॉलम में लिखूंगा पहली, 4 5 9 को दूसरी कॉलम बना दूंगा, और -3 -2 0 उसको तीसरी कॉलम में लिख देंगे। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, अब राइट हैंड साइड में जाना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले क्या आप फाइंड करोगे, ए ट्रांसपोज लिखोगे पहले, बाद में लिखोगे बी ट्रांसपोज, और दोनों को माइनस करने हैं। तो ये दोनों पहले लिख लो यहाँ पे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या बनेगा। चलो ए ट्रांसपोज, ये पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी। ए का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप इंटरचेंज करोगे रो कॉलम में। तो -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। अब बी को ये से करना है, तो बी ले लो, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा,
-4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1 हो गया बी ट्रांसपोज बी। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है आरएचएस के लिए, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आरएचएस यहां से लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, कर दो माइनस कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को, -1 + 4 -1 + 4 3 बनेगा, 5 -1 4 बनेगा, -2 -1 -3 बनेगा, अगेन 2 -1 1 7 -5 सॉरी 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 + 8 9 -0 अगेन यहाँ पे भी 0 सॉरी 9 9 -0 9 1 -1 0। तो ये आपका इक्वेशन 2 है। अब देखो LHS इक्वल टू RHS दिखता है आपको 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0। तो क्या है LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS है तो वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई किया आपने, A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, और फर्स्ट वाला आपको क्या करना है, होमवर्क में लेना है, इस तरह से आप लिखेंगे, बट बीच में साइन क्या करनी है प्लस की, और जो भी आप कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करते थे यहाँ पे और यहाँ पे वो आपको प्लस करना है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स है, बट उसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला था जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगा। ट्रांसपोज में ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायर है स्क्वायर नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ पे। ओके, तो ये ट्रांसपोज की बात है, तो ट्रांसपोज में आपको थर्ड एग्जाम्पल में पहले दिया है ए ट्रांसपोज दिया है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक मत मान लेना, ए ट्रांसपोज ही दिया है आपको। ओके, तो ट्रांसपोज पहला लिख देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, तो थर्ड एग्जांपल में दिया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो 3/2 का है, 3 रो 2 कॉलम्स, और बी दिया है 2 रो 3 कॉलम्स। ओके, तो ए ट्रांसपोज पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी दिया है गिवन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1 0, थर्ड में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 1 0 सॉरी 3 -1 है, 3 -1 0 4 2 1 3 -1 0 4 2 1, और बी यहाँ पे क्या गिवन -1 2 1 1 2 3 -1 2 1 1 2 3, और आपको यहाँ पे भी 2 प्रॉपर्टीज दी गई है जो आगे दी गई थी। ओके, वेरीफाई दैट A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और A माइनस बी होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब ये आप ये होमवर्क में करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे ये सोल्व करते हैं A प्लस बी होल ट्रांसपोज वाली। तो पहले क्या निकालोगे, A प्लस बी, बट A प्लस बी के लिए A तो होना चाहिए, ये तो ये ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ से A निकाल लेते हैं पहले। तो A इज इक्वल टू, A क्या बनेगा, पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी, पहली रो पहली कॉलम बनेगी, या तो पहली कॉलम पहली रो बनेगी, ये कॉलम में लिखी है तो पहली रो बनेगी। अब ऐसे लिखते हो तो 3 4 यहाँ पे आता, यहाँ पे 2 आता, और यहाँ पे 1 आता। ओके, और यहाँ से बी ट्रांसपोज भी निकाल लो, क्योंकि आगे जाके हेल्प करने वाला है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में लिखता हूँ -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, बट यहाँ पे लिखा है उसमें गड़बड़ मत कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज है, और ये ए है और ये बी है। ओके, तो आपको ए प्लस बी करना है, पहले क्या करना है, वेरीफाई फर्स्ट के लिए करेंगे, तो सेकंड आपको होमवर्क में दिया गया है, तो फर्स्ट है उसमें आपको पहले ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी ये 2/3 मैट्रिक्स है, 2/3, तो यहाँ पे 2/3 में आएगा। ओके, -1 3 कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है, 3 प्लस -1 यानी कि 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1, क्योंकि हम तो एडिशन कर रहे हैं बच्चों,
1 + 4 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4। अब इसका क्या करने वाला है, ट्रांसपोज यानी कि हर एक रो है वो कॉलम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज में 2 1 1 5 4 4। ओके, तो ये हो गया 3 × 2 का। चलो, अब ये आपको LHS मिल गया, इक्वेशन 1 है, LHS है आपकी। ओके, अब RHS के लिए क्या करना है, तो RHS के लिए आपके पास जो भी रॉ मटेरियल्स है वो तो ऑलवेज यहाँ पे गिवन है, क्योंकि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज ही करना है। तो A ट्रांसपोज यहाँ रहा, B ट्रांसपोज यहाँ रहा, दोनों को ऐड करना है। 3 - 1 तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, 4 + 1 यहाँ पे बनेगा 5, -1 + 2 1, 2 + 2 यहाँ पे 4, 0 + 1 यहाँ पे 1 और 1 + 3 यहाँ पे अगेन 4। ओके, तो क्या दिख रहा है सेम दोनों, 2 1 1 5 4 4, 2 1 1 5 4 4, इक्वेशन 2 है आपकी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। बच्चों ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। ओके, इसे हालांकि बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बट आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आपके पास 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स आप यहाँ पे क्लाइंबिंग करने चाहते हो, तो 5 स्टेप्स में डायरेक्टली आप 5th पर नहीं कूदोगे ना, फर्स्ट से जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है इस ट्रांसपोज का, आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 4th एग्जाम्पल है आपका। तो 4th में आपको क्या दिया है, देखो कि आपको A ट्रांसपोज और B दिया है, तो आपको फाइंड करना है A + B होल ट्रांसपोज। कोई बात नहीं, जो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं आगे। ओके, तो A ट्रांसपोज दिया है आपको, पहले तो लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट में। चलो, तो पहले दिया है A ट्रांसपोज -2 3 1 2। 4th एग्जाम्पल, A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 और B दिया है -1 0 और B है -1 0 1 2। आपको बोला क्या गया है, फाइंड A + 2B होल ट्रांसपोज, A + 2B होल ट्रांसपोज। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। A + 2B करना है पहले, तो यहाँ से A ट्रांसपोज में से A निकालना पड़ेगा। तो A निकाल लो बच्चों पहले। तो A क्या होगा, ट्रांसपोज को आप लिखोगे कॉलम वाइज, तो यहाँ पे कॉलम हो गया पहला, यहाँ पे दूसरा कॉलम। ओके, -2 1 3 2 ये आपका A मिल गया। और यहाँ पे आपको 2B भी चाहिए, 2B, तो 2B निकाल लो डायरेक्ट में, 2 मल्टीप्लाई करो B में, तो यहाँ पे -2 2 0 और 4, ये हो गया 2B। अब इन दोनों को ऐड करना है। पहले तो आप क्या निकालोगे, A + 2B, बाद में ट्रांसपोज करना है बच्चों। A + 2B निकालो, A + 2B यानी कि -2 + -2 यानी कि -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 2 + 4 6। अब इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसपोज तो आपको पता है, पहली रो जो है वो पहली कॉलम बनेगी, यानी कि -4 1 पहली कॉलम और 5 6 दूसरी कॉलम। ये हो गई -4 5 1 6 आपका आंसर। ओके, ये आपका क्या है, आंसर है। चलो नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 5। फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू BA होल ट्रांसपोज। आपको वेरीफाई करना है, उसमें भी 2 एग्जांपल्स है, मैं एक कराऊंगा आपको, एक आपको होमवर्क में करना है। चलो वेरीफाई क्या करना है 5th में। पहले तो A दिया है, मैं लिख लेता हूँ। A जो है फर्स्ट वाला यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है। 1 -4 3 और B दिया है, रो वाइज मैट्रिक्स है आपका -1 2 1 -1 2 1। ओके, तो A और B दिया है, आपको वेरीफाई क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
वेरीफाई आपका जो थर्ड आईएमपी प्रॉपर्टी था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको वेरीफाई करनी है। ओके, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे ए बी क्या है, ए है -1 4 1 ही था शायद 1 -4 3, और बी आपके पास है रो मैट्रिक्स में -1 2 1। ये 1 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है, आप देख सकते हैं। ओके, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलने वाला है, यहाँ पे 3 और 3। तो रिजल्टेंट जो भी है वो 3 क्रॉस 3 का ही है। बच्चों यहाँ पे आप डाउट मत रखिए, क्योंकि रिजल्टेंट जो है आपको पता है m क्रॉस q का बनता है। तो ए बी क्या निकलने वाला है हमारा, तो ए बी हम निकालते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो -1 मिलेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -4 इसके साथ मल्टीपल होगा सेकंड रो में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे +4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। अब ये ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी तो आपके पास आ गया। अब क्या निकालना है, ट्रांसपोज बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज क्या है, ये रो है वो कॉलम होगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम और तीसरी रो तीसरी कॉलम, हो गया ट्रांसपोज। अब क्या करना है, अब इसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज में आपको दिखाना है। तो आपका ये LHS है, ये क्या है LHS इक्वेशन 1। ओके, अब पहले तो आप यहाँ से ट्रांसपोज निकालो दोनों, बाद में मल्टीप्लाई करना। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज क्या आने वाला है, ए -1 2 1, क्योंकि ये रो में था तो कॉलम बन जाएगा। और ए ट्रांसपोज क्या आने वाला बच्चों, तो ए ट्रांसपोज होगा 1 -4 3, ये कॉलम में था तो रो बन गया। अब आपको मल्टीप्लाई का रूल्स पता है, मल्टीप्लाई क्या रूल्स फॉलो करता है, कम्युनिटी लॉ फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ही करेंगे। अब आगे आपको ऐसा मिलेगा कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर दिया तो नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी लॉ प्रीफर नहीं करता है। ओके, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ही करना है यहाँ पे, -1 2 1 इंटू सेम टू सेम होगा यहाँ पे ये 1 -4 3। ओके, तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो 3 रो 1 कॉलम और 1 रो 3 कॉलम, तो अगेन 3/3 का मिलेगा। आंसर क्या होने वाला है, -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ 4 +4 हो जाएगा, -1 के साथ 3 यहाँ पे 3, 2 के साथ 1 तो 2 के साथ -4 तो -8, 2 के साथ 3 तो 6, 1 के साथ 1 तो 1 के साथ -4 तो -4 यहाँ पे 3। तो ये आपका RHS है इक्वेशन 2। देखो 1 और 2 कैसे दिख रहा है आपको, -1 4 -3 -1 4 -3 सॉरी -1 के साथ 3 -3 होगा। ओके, 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3, क्या दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, then by 1 and 2 we get AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। जो आपका दिया हुआ डेटा है वो आपको लास्ट में लिख देना है फिर से, AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। ओके, चलो हो गया ये सब। तो आपको दूसरा एग्जांपल जो है वो होमवर्क में करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में 6th नंबर का जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें, तो 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, तो आगे दिया है 6th एग्जांपल में क्या दिया है यहाँ पे देखो, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स, कोसाइन कुछ फंक्शंस है, आपको वेरीफाई कर रहे हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई आपको वेरीफाई करना है।
ओके, हर एक एग्जाम्पल्स में नहीं होता ये, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में बन जाता है। तो आपको क्या वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो 6th नंबर, उसमें हम सेकेंड यहाँ पे ले रहे हैं। फर्स्ट आपको होमवर्क्स में करना है, ए आपको दिया है सेकेंड में, दोनों में ए अलग अलग से दिया हुआ है, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस कोस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा। और आपको क्या दिया गया है वेरीफाई करने के लिए, ए ट्रांसपोज वेरीफाई ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये आपको प्रूव करना है। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ओके, चलो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले तो ए ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि आपको क्या दिया है ए ट्रांसपोज इंटू है, तो पहले तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकाल लो पहले, क्या होगा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहली कॉलम बनेगी तो यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा, माइनस कोस यहाँ चला जाएगा और साइन तो एज इट इज। तो ये ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब क्या करना है एलएचएस के लिए, एलएचएस इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे लिखा है आपके पास साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और ए क्या आपका साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ऐसा कुछ ए दिया हुआ है आपको। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीपल कर दो और आपका आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। मल्टीपल कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा प्लस, इसके साथ ये मल्टीपल होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस प्लस माइनस, अगेन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब यहाँ पे कोस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कोस, फिर से बाद में ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और यहाँ से फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल, तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1। तो ये हो गया आई, 2/2 का है तो I2 लिखेंगे। तो then we know that is equal to RHS, then we know that कि A transpose into A is equal to I, A transpose into A is equal to I। ओके, फर्स्ट आप इस तरह से प्रूव कर दोगे फटाफट से। ओके, चलो नेक्स्ट है 7th, आपको बताना है कि so that matrix A is a symmetric matrix and second is so that matrix B is a skew symmetric matrix। ओके, 7th में दो एग्जांपल्स है। तो पहला वाला है ए, आपको दिया क्या है, ए दिया है आपको 1 - 1 5 -1 2 1, 1 - 1 5 -1 2 1, और नेक्स्ट है 5 1 3 5 1 3। अब ये है ए, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताते हैं हम, ए ट्रांसपोज आप फाइंड कर लो पहले। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 5, 1 - 1 5 रो में लिखेंगे, तो रो थी तो कॉलम में लिखेंगे। अब सेकेंड रो -1 2 1 और थर्ड रो 5 1 3। क्या ये दोनों साइन दिख रहा है आपको, देखो दोनों साइन दिख रहा है, तो कि हाँ दिख रहा है। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो बाय डेफिनेशन वी से दैट A is a symmetric matrix। ओके, बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, A is a symmetric matrix। अब सेकंड दिया हुआ देखो बच्चों, सेकंड तो आप डायरेक्टली देख के ही पहचान लोगे। A दिया है सेकंड में, A is equal to 0 1 -1 0 1 -1, यहाँ पे है -1 0 1 और यहाँ पे 1 -1 0। तो देखो आपके पास रूल्स क्या था, बाय डेफिनेशन रूल्स क्या था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से होना चाहिए, या तो ये सारे के सारे 0 और ये आपस में माइनस वाले होना चाहिए 1, तो -1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो -1। डायरेक्टली आप देख सकते हो, बट आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, डायरेक्टली इस तरह से लिखना है। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे वो माइनस से जितना होना चाहिए, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, पहली रो पहली कॉलम बनेगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम और तीसरी रो तीसरी कॉलम बनेगी। तो
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यानी कि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा ये पूरा का पूरा। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इतना ही लिखना था। ओके, चलो आगे बढ़े। तो अब जो नेक्स्ट है, आपको जो मैंने पढ़ाया था थियरी में, उस तरह उस टाइम भी बोला था ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक होगा ऑलवेज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा ऑलवेज। तो वही आपको 8 में प्रूव करना है। 8 में क्या दिया है कि ए मैट्रिक्स है, उसमें 2 एग्जांपल्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई। ओके, तो दोनों सेम ही है। चलो फटाफट से 8 वाला यहाँ पे कर देते हैं। ओके, चलो तोड़ देते हैं यहाँ पे 8 वाला। तो 8 में क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है आपको A इज इक्वल टू 1 5 6 7, 1 5 6 7। फर्स्ट आपको दिया है A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वेरीफाई, एंड सेकेंड दिया है A माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई। ओके, तो ये दोनों वेरीफाई करने हैं। तो क्या करेंगे, तो पहले तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास क्या नहीं है, ए ट्रांसपोज नहीं है, तो ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 5 6 7, ये निकल गया ए ट्रांसपोज डायरेक्टली। इसमें क्या बड़ा है, ए ट्रांसपोज निकलने के बाद आपको क्या करना है कि पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फर्स्ट के लिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 + 1 2, 5 + 6 11, यहाँ पे 5 + 6 11, यहाँ पे 14। ओके, अब इसको मान लेते हैं भी कोई मैट्रिक्स, ये दोनों को हम मान लेते हैं P। सपोज यहाँ पे लिख दो, सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। ओके, अब बाय डेफिनेशन हम क्या बोलते थे कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब P तो हमारे पास है, तो P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलो, तो P ट्रांसपोज क्या होने वाला है, 2 11, यहां से लिखेंगे ना ऐसा, रो को कॉलम बना लेंगे 2 11, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। तो ये तो दोनों सेम है, P ट्रांसपोज और P। तो P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि आपके पास P की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, तो P की जब ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज। अगर ये दोनों सेम है तो वी कैन से दैट कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज बन गया आपके पास। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसको P बोला था, तो P सिमेट्रिक, देन ये सिमेट्रिक ही हुआ। चलो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बताओगे, तो सेकेंड A माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकलने वाला है, माइनस ए ट्रांसपोज 1 -1 1 -1 0 5 - 6 -1 6 - 5 +1 7 -1 0। अब ये तो डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो, इसको बोल देते हैं क्यू। चलो, इसको क्या बोलते हैं, क्यू मैट्रिक्स। सपोज ये कुछ नहीं है, एक एरा है यहाँ पे। सपोज A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q, देन Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, Q ट्रांसपोज ऐसा कुछ होगा, Q ट्रांसपोज यहाँ पे 0 -1 यहाँ पे रखेंगे और 1 0। तो ये तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस क्यू हो रहा है, ये इज इक्वल टू -Q। देयरफॉर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, देयरफॉर Q इज अ Q सिमेट्रिक। और Q सिमेट्रिक
क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्यू की जगह तो क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो हो गया ये, ओके। चलो नेक्स्ट है 9th में आपको फाइंड करना है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। फटाफट से फाइंड कर देते चलो बच्चों। नेक्स्ट है आगे 9th में तो 9th में आपको दिया है वो एक मैट्रिक्स ए है 0AB माइनस ए 0C। 9th में 0AB को एक मैट्रिक्स है ए, सपोज यहाँ पे है ए 0 माइनस सी माइनस ए 0C माइनस ए 0C और नेक्स्ट है माइनस बी माइनस सी 0। यानी ये देख के आप बता सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक लग रहा है बच्चों, देख रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक लग रहा है। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो कर देते हैं फाइंड, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट क्या आपको पता करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज आपके पास नहीं है तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, 0AB पहली कॉलम बन जाएगी, माइनस है 0C दूसरी कॉलम, माइनस है 0C और तीसरी कॉलम बनेगी क्या, माइनस बी माइनस सी 0। ओके, ये हो गई दोनों मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम फाइंड करते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलो ए प्लस ए ट्रांसपोज के आगे 1/2 लिखना है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, इनमें बी माइनस बी 0, यानी कि हर एक एलिमेंट आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। देख लो बच्चों अच्छे से, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा ही बनेगा आपका, माइनस ए प्लस ए 0 0 तो प्लस 0, सी प्लस माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0 0 0। तो 1/2 यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पहला वाला आंसर है, 0 जो भी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है उसका, ओके, इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब निकालना क्या है नेक्स्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू 1/2 जो आपके पास है, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो निकालो 1/2 आगे एज इट इज, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस है तो 2a हो गया, b माइनस माइनस b तो यहाँ पे 2b होगा। इसलिए कुछ बनेगा आपका माइनस है तो माइनस ऑफ 2a, 0 प्लस 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c यहाँ पे 2c बनेगा, माइनस b माइनस ऑफ 2b, माइनस c माइनस ऑफ 2c और 0 माइनस 0 0 और 1/2 और एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे 2 है वहां पे 2 कट जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, देखो 0 0 0 यहाँ पे डायगोनल में है, यहाँ पे 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे c, माइनस b और माइनस c। तो ये तो बिल्कुल एक ही तरह दिख रहा है, बिल्कुल एक ही तरह दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहला लिख देता हूँ मैं, ये आंसर किसका है, a माइनस ए ट्रांसपोज इनटू 1/2, बट ये a ही होगा। ओके, अच्छे से देख लेना, ये दोनों सेम ही है। ओके, ये हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल जो 10 है उसमें आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 3 में से यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे। 2 है 2/2 के है, 2 3/3 के। उसमें से मैं 2 कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट 10 वाला जो एग्जांपल है क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने बोला था आपको 3 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन ये। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे 3 मार्क्स में क्वेश्चन। 2/2 है तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 3/3 है तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो तो
स्टार्ट करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। इस तरह से दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो 2/2 वाले दो क्वेश्चन है, वो 1 और 4 है। तो दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ मैं। लेट मी चूज फोर्थ। ओके, फर्स्ट तो सब करेंगे, फोर्थ करेंगे यहाँ पे हम। तो फोर्थ मैट्रिक्स आपको क्या दिया है 10th में, तो फोर्थ में आपको दिया है 1 5 -1 1 5 -1 -2। सपोज दिस इज ए। ओके, चलो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है रूल्स। ए इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आपका रूल्स क्या है, 1/2 ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखना है। तो पहले ट्रांसपोज निकालो बच्चों। तो पहले तो ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, 1 5 -1 -2, 1 5 -1 -2। अब we know that A is equal to 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose। तो अब बच्चों क्या करते हैं, पहले या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्टली पुट नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो छोटा वाला मैट्रिक्स है, 2/2 का तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बड़ा वाला मैट्रिक्स होगा तो डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा होगा। अब तो आप पहले ये निकालो, बाद में ये निकालो, बाद नेक्स्ट दोनों को सम कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पे पहले एक बार ऐसा होता तो डायरेक्टली लिखता हूँ, 3/3 में मैं पर्टिकुलर पार्ट वाइज लिखूंगा। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख रहा है, 1 + 1 2 5 -1 4 -1 + 5, यहाँ पे अगेन 4 और -2 -4 होगा प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 - 1 0 5 -1 6 -1 -5 -6 होगा और -2 + 2 अगेन यहाँ पे 0। तो अब क्या करने वाले हम, 1/2 यहाँ पे मल्टीपल करने वाले हैं। तो 1/2 मल्टीपल करो तो 1 2 2 -2 प्लस यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो 0 3 -3 0। अब ये आपका ए होने वाला है। ओके, आपको ऐसे ही रखना है, यहाँ पे आपको सम नहीं करना है। क्यों सम नहीं करेंगे हम, क्योंकि 1 + 0 यहाँ पे फिर से 1 बनेगा, 2 + 3 फिर से 5 2 -3 अगेन -1 -2 + 0 -2। ओके, तो ए को हम सम की तरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्रेस सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे बोला गया आपको। तो ये दोनों ऐसे ही रखने हैं आपको। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो इसको रो वाइज लिखोगे और इंटरचेंज करोगे तो दोनों सेमी मैट्रिक्स बनेंगे। और डायरेक्ट यहाँ पे डायगोनल है वो 0 0 है, और विदाउट डायगोनल एंट्री है वो आपके पास माइनस में है, अपोजिट साइन में। ओके, सो रेडी। तो ये फर्स्ट वाला था। अब लेता हूँ यहाँ पे मैं थर्ड वाला। तो थर्ड में आप फिर से उसको ए ही बोलोगे। ओके, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे थर्ड में क्या दिया है, 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1। नेक्स्ट है -4 -5 -4 -5 2। ओके, चलो। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -2 -2 1 और -4 -5 2 हो गया ए ट्रांसपोज। अब तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करेंगे, बाद में ये फाइंड करेंगे। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज और नेक्स्ट फाइंड करूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ एक स्टेप में। तो यहाँ पे ए माइनस ए ए प्लस 3 3 का 6 3 -2 1 -1 -4 -5। ओके, 6 1 -5 होगा, -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4। ओके, एंड नेक्स्ट 2 + 2 4। ये तो आपका बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक ही होगा। दिख रहा है 6 1 -5 6 1 -5 1 -4 -4 1 -4 -4 -5 -4 4 -5 -4 सिमेट्रिक है। ये सब चेक कर सकते हो। ओके,
ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो तो क्या निकलेगा बच्चों? तो ए माइनस ए ट्रांसपोज 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस 2 तो 5, माइनस 1 माइनस माइनस 4 तो -1 प्लस 4 तो 3, ऐसा निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? -2 -3 -5, यहाँ पे तो 0 -2 प्लस 2 1 प्लस 5, यहाँ पे 6 निकलेगा। -4 प्लस 1 -3, यहाँ पे -5 -1 -6 और ये 0 2 -2। ओके, ये दिख रहा है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एंट्री 0 और विदाउट डायगोनल एंट्री है I नॉट इक्वल टू J वाली, वो सब अपोजिट साइन में है, दिख रहा है 5 -5 3 -3 6 -6। ओके, तो लिखेंगे कैसे? A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे क्या लिखते थे? A माइनस A ट्रांसपोज, इस तरह से लिखना है, कुछ बात नहीं। बट यहाँ पे 1/2 ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स उसमें 5 है यहाँ पे, तो 5/2 लिखना थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी लगेगा, तो मैं 1/2 एज इट इज रखूँगा। तो कोई पर्सन ऐसा बोले कि 1/2 मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है या बाहर रखना है, वो बता दो सर। तो क्या है यहाँ पे, आपको जो भी ठीक लगे वो कर सकते हो। आप 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐसे ही रखो तो भी कोई नहीं बोलेगा। ओके, तो 1/2 यहाँ पे ऐसे ही रखो, ताहू में 6 1 -5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 और -5 -4 और यहाँ पे 4 प्लस 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ओके, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज यानी कि सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये आंसर है आपका। ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट है आपका 11th एग्जाम्पल, MCQ दिया हुआ 11th और 12th में, तो अच्छे से देखना यहाँ पे MCQ को इस तरह से सोल्व करेंगे हम, क्योंकि MCQ है वो अलग तरीके से यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे MCQ में। चलो MCQ करते हैं पहला, 11th वाला MCQ जो है। तो सेकंड है 11th में क्या दिया आपको कि पहला दिया है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, तो मान लेते हैं कि सिमेट्रिक है, तो आपको ये पता है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज में लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया पहले। अब क्या दिया है नेक्स्ट, A माइनस B, सॉरी आपको पूछा गया है AB माइनस B इज विच ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक्स, जीरो और आइडेंटिटी। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मुझे पता है कि सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैंने पढ़ा है, तो कुछ बात जो यहाँ पे बनने वाली है हमारी, वो मैं पहले ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इसका पहले मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। क्यों ट्रांसपोज लिया मैंने? क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने ऑप्शन में देखा है। तो सिमेट्रिक का मतलब है A ट्रांसपोज इक्वल टू A होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होना चाहिए। अब जो यहाँ पे ये दोनों नहीं बनने वाले हैं, तो मुझे डायरेक्टली आइडेंटिटी और जीरो दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रांसपोज दोनों को हम दे सकते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस है तो आप लिखते थे A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। उसी तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब तो AB होल ट्रांसपोज की फॉर्मूला क्या थी? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और यहाँ पे BA का उल्टा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट क्या होगा? अब B ट्रांसपोज की जगह मैं लिख सकता हूँ B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह A। तो यहाँ पे BA माइनस AB, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो AB माइनस BA जो मुझे दिया गया है AB माइनस BA। तो मैंने क्या प्रूव किया यहाँ पे? AB माइनस BA होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ये कुछ मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मुझे माइनस ऑफ दिस मिल रहा है, यानी कि ऐसा कुछ मिल रहा है। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A
तो इसका मतलब क्या है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इजी था। चलो नेक्स्ट है 12th में, आपको क्या दिया देखो, 12th वाला एग्जांपल सिंपल है। 12th ओके, तो a इज इक्वल टू दिया है कोस अल्फा माइनस साइन, साइन a इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा कोस अल्फा। नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट दिया है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई। तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a तो आपके पास है ही, लिख दो यहाँ पे पहले a कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज लिखना है, इसको रो वाइज को कॉलम वाइज बना दो। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके इक्वल टू क्या लिखना है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होगा जो भी आपको दिया है उसका ही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, यानी कि 2/2 का। तो मैं एड करो पहले, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो होगा 2 कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और यहाँ पे अगेन 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। देयरफॉर हम निकाल सकते हैं यहाँ से अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। मुझे पता है 60 होने वाला है, क्योंकि 60 की वैल्यू हुई कोस में 1/2 मिलती है आपको। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, ऑप्शन नंबर शायद है बी। ओके, π/3। चलो ये आपका फर्स्ट आज का लेक्चर 3.3 वाला। नेक्स्ट मिलेंगे फिर से 3.4 एक्सरसाइज, आपकी लास्ट एक्सरसाइज, और बाद में मिसलेनियस भी करनी है यहाँ पे दोस्तों। ओके, चलो फटाफट से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और ये फटाफट से होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। होमवर्क क्वेश्चन आपको अब भेजना नहीं है इस लेक्चर के, क्योंकि ये आपके बुक के ही थियरी के क्वेश्चन, आप वेरीफाई वाले क्वेश्चन आप वेरीफाई कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो वेरीफाई नहीं करने थे तब आप होमवर्क भेजते थे मुझे। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क के प्रैक्टिस के, बट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, शायद ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तब। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।